जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम किन बातों के बारे में डिस्कस करने वाले। बहुत सारे कमेंट आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, कॉल भी आते हैं कि सर हमारी जो एग्जाम की तैयारी है वो पूरी नहीं हुई है, क्या हमारी बैक तो नहीं लग जाएगी, क्या हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप स्किप ना करें, उससे पहले थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो है वो आती रहती है और अभी जो है रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली है कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, जिसमें जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए। तो अगर आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जैसे कि एम्स हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, ESIC हो गया, रेलवे हो गया, आर्मी हो गया, तमाम जो है वो एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती रहती है। तो उसकी तैयारी के लिए आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जो आज का हमारा मुद्दा उसके बारे में बात करते हैं कि डी फार्मा एग्जाम में जो है वो हम कैसे पास करें। BT UP डी फार्मा जो हमारा एग्जाम है हम इसको कैसे पास करें। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको पासिंग का जो आपको क्राइटेरिया है उसको आपको समझना है कि पासिंग का जो है वो क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो देखिए आपका पासिंग का क्राइटेरिया ये है कि 80 नंबर का जो है वो आपका क्या होता है, एग्जाम होता है, पेपर होता है, जो कि अभी आपका 22 जून से होने वाला है 2024 में। और 20 नंबर जो है ये आपके कॉलेज के पास होता है। ठीक है, 20 नंबर जो है आपका कॉलेज के पास होता है। टोटल जो है जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनका पेपर जो है 100 नंबर का होता है, लेकिन इसमें जो है आपका जो एग्जाम होगा वो आपका 80 नंबर का होगा। जो आपका कॉलेज है उसके पास जो है 20 नंबर की अथॉरिटी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है टोटल स्कोर कितना है, पर सब्जेक्ट का 100 स्कोर है। ठीक है, और इसमें जो है पास होने के लिए आपको 40 नंबर जो है वो चाहिए होता है। ठीक है, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, आपको 40 नंबर चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो भी आपके यहाँ पर कॉलेज होते हैं ये आमतौर पे क्या करते हैं कि 20 नंबर में से जो है कम से कम 18 नंबर जो है आपको बोर्ड को भेजते हैं। ठीक है, जो आपका कॉलेज है वो 20 में से जो है 18 नंबर जो है आपको भेजेगा बोर्ड में, जो है वो ठीक है भेज देगा आप। ठीक है, जो आपके यहाँ पर मार्कशीट होती है उसमें एंट्री करने के लिए। अब देखिए आपको 40 नंबर चाहिए। ठीक है, तो इस 40 नंबर में से 18 नंबर जो है आपको आपके कॉलेज की तरफ से मिल चुका है। इसका मतलब एग्जाम में जो है कम से कम हमें 22 नंबर जो है वो लाना होगा। ठीक है, एग्जाम में जो है अगर आपको आपके कॉलेज ने 18 नंबर भेजा है तो 22 नंबर जो है आपको यहाँ पे लाना होगा। हम यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने फार्माकोलॉजी ले लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है फार्माकोलॉजी जो है हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको ले लिया है। ठीक है, अब देखिए ये आपको 22 नंबर कहाँ से मिल सकता है और यही जो है आपकी सारी एग्जाम की टेंशन खत्म हो जाएगी। देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, 2023 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया है फार्मेसी पॉइंट ऐप पर। आपको 2023 का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए BT UP में जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है 3 सेक्शन में आता है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। अब देखिए जो आपका सेक्शन A होता है इसमें क्या है, इसमें सारे जो क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग आंसर वाले होते हैं। टोटल आपको 6 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, कोई 5 आपको करना रहेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 6 नंबर का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर का होगा तो ये जो है आपका 30 नंबर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन B की बात की जाए तो इसमें टोटल 11 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन जो है और इसमें जो है टोटल 11 क्वेश्चन आता है और कोई आपको 10 क्वेश्चन करना होता है। क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होता है तो ये आपका 30 नंबर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन C है तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है तो यहाँ से आपका 20 नंबर बन जाएगा। 30, 30, 60, 20, 80। ठीक है, तो देखिए मेन फोकस जो है वो आपको करना है सेक्शन C पे। सेक्शन C में क्या होते हैं कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, 10 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो है 5 क्वेश्चन जो है वो आपके ट्रू फॉल्स वाले होंगे, सत्य असत्य वाले होंगे। 5 क्वेश्चन जो है वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के होते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इस तरह के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही सेक्शन जो है सबसे आसान होता है। सबसे इजी जो है वो हमारा सेक्शन C होता है। तो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि जो आपका यहाँ पर सेक्शन C वाला 20 नंबर का है इसमें जो है कम से कम 17 से 18 नंबर जो है आप आराम से पा लेंगे अगर आपने थ्योरी क्लासेस पढ़ी है। या फिर देखिए फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे
सभी सब्जेक्ट का जो है वो चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आप उन वीडियोज को देखिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, जो उनके पीछे का टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए। तो देखिए सेक्शन सी में जो है अगर आप 17 से 18 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं अपने दोस्तों से पूछ के, या फिर जो भी टीचर होते हैं, टीचर तो नहीं बताएंगे लेकिन जो भी आपके अगल बगल वाले होते हैं वो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, तो ये 20 नंबर जो है आपको पूरा मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर आपको पूरा मिल गया और आपको चाहिए पास होने के लिए केवल 22 नंबर। ठीक है, तो 20 नंबर का इंतजाम तो आपने यहाँ से कर लिया है। अब देखिए सिर्फ यही इंतजाम करने से जो है वो यहाँ पर काम नहीं चलेगा, इसके बाद भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं, और जो आपका सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, इसमें से जो है आप बड़े आराम से 4 से 5 क्वेश्चन जो है आप जरूर से कर ले जाएंगे। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में आपसे पूछेगा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, विटामिन क्या होता है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं सभी सब्जेक्ट के। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन मैंने आपको हिंदी में करा रखा है। फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपने उन क्लासेस को भी देखा होगा, या फिर आप फार्मेसी पॉइंट पे जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है हिंदी वाला BTUP एग्जाम के लिए, अगर आपने उसमें ज्वाइन किया है तो वहाँ भी मैंने जो है पूरे सिलेबस का मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम की आप टेंशन ना लीजिए, आपकी जितनी प्रिपरेशन है उसमें सेक्शन सी वाले जो है आप उसमें बड़ी आराम से 20 में से 20 कर लेंगे, बाकी आपको 10 से 12 नंबर जो है आप कम से कम और स्कोर कर लीजिए सेक्शन ए से सेक्शन बी से, कि अगर आपका बाई चांस अगर आपका कॉलेज जो है अगर वो 18 नंबर नहीं भेज रहा है, 15 नंबर भेज दे रहा है, तो कम से कम आपके पास सिर्फ स्कोर जो है वो कम से कम 30 नंबर का है। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन में 30 नंबर कर लेते हैं तो अगर आपका कॉलेज 20 में से 10 नंबर भी भेजेगा तो आपका 40 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पास होने का मेन तरीका है कि एग्जाम की टेंशन ना लीजिए। जो आपका सेक्शन सी है इस पे आप फोकस करिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे फोकस करिए, और उसके बाद अगर आपको देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पर सेक्शन बी है, इसमें से जो है 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन तो आप बड़ी आराम से कर लेंगे, मुझे ठीक है आपके ऊपर पूरा भरोसा है। और जो आपके यहाँ पर सेक्शन ए है इसमें जो भी है कम से कम 5 क्वेश्चन दिया गया होता है। ठीक है, उसमें 6 क्वेश्चन होता है, 5 करना होता है, तो यहाँ भी जो है कम से कम 2 क्वेश्चन जो है आप बड़ी आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको अपने एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए A4 साइज की जो है आपकी क्या आती है, कॉपी आती है। ठीक है, A4 साइज की जो है आती है कॉपी आती है, कॉपी पे आपको रोल नंबर वगैरह भरना होता है। ठीक है, बॉक्स बना होता है उसमें जो है, ठीक है, उसमें एक बॉक्स क्या होता है कम होता है, तो उसके पीछे आप एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, जो भी आपका रोल नंबर होगा आप उसको भर देंगे। ठीक है, चलिए इतना काम करने के बाद आपको एग्जाम में एक बात का और ध्यान रखना होता है, क्या है, जो भी आपकी कॉपी होती है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पेज होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे पेज होते हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि आपको जो है दोनों साइड जो है आपको लाइनिंग कर लेनी है। ठीक है, अपने कॉपी के दोनों साइड में जो है आपको लाइनिंग कर लेनी है। एक लाइनिंग जो है अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है, आपको जो है ऊपर डालना है आंसर नंबर 1 आप डाल सकते हैं, और ब्रैकेट में आपको लिख देना है सेक्शन। ठीक है, किस सेक्शन का जो है ये क्वेश्चन है आपने लिख दिया है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर डालिए हेडिंग डालिए, जैसे कि हमने लिख दिया है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपने लिखा, ये आपकी हेडिंग हो गई। उसके बाद जो है आप इस पूरे पेज में जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिख दीजिए। ठीक है, आपने जो है आपने इस पेज में पूरा कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिख दिया है। इसके पीछे वाला जो पेज होगा उस पर लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन जो है बायोकेमिस्ट्री में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो है आपको कॉपी को लिखनी है। और देखिए कॉपी को लिखते समय एक बात का ध्यान ये रखना है कि देखिए जो भी आपका पेज होता है वो पेज आपस में चिपका न रहे। कभी जो है यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो आपके यहाँ पर कॉपी के पेज होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, और पेज चिपकने के बाद क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता है, और बीच में जो है वो आपका पेज जो है वो खाली छूट जाता है। तो आपको जो इस बात का ध्यान रखना है कि पेज जो है वो आपका चिपका हुआ ना रहे। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट का जो है वो मैं आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग के बारे में जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता
बता देता हूँ। जैसे कि ये आपकी कॉपी है और इसमें जो है आप अपने आंसर को लिख रहे हैं दोनों, ठीक है, दोनों जो है वो आपने लाइन आपने खींच दी है। अब देखिए कोई कोई क्वेश्चन क्या होता है कि जो उसका आंसर है वो आपका ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है आके जो है आपका आंसर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी स्टार्टिंग आपको यहाँ से नहीं करनी है। अगले क्वेश्चन की जो आपका यहाँ पर आंसर है उसकी स्टार्टिंग आपको यहाँ से नहीं करनी है, आपको स्टार्टिंग करनी है हमेशा से नए पेज से। तो अगर आपका बीच वाले पेज में अगर आपका कोई भी आंसर कंप्लीट हो गया है तो अपने आंसर की जो स्टार्टिंग है वो आप नए पेज से करेंगे, आंसर नंबर 2 सेक्शन ए, ठीक है। तो ये तो देखिए इन बातों का जो है आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। तो एग्ज़ाम में जो है आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कॉपी कैसे लिखना है, पास होने का क्राइटेरिया क्या है, आपको जो है वो टेंशन नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है, सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।